आप सभी का स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद आप लोग के बिहार में बहुत सारी एक साथ वैकेंसी आ गई हैं। 1,70,000 वैकेंसी, जिसमें से आधी से ज़्यादा वैकेंसी 80,000 वैकेंसी आपकी किस पे बेस्ड है? पूरी की पूरी आपकी जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी उस पर बेस्ड है। तो उसका जो लिखित परीक्षा प्रक्रिया है, क्योंकि मैं बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोग के लिए, जो कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मतलब शुरुआत से लेके अंत तक आपको कुछ भी नहीं देना है, ना ही उसमें कुछ पेड करना है। आप सिंपली वीडियो को देखिए और कोशिश यही रहेगी कि आपको जो है टॉपिक वाइज कराया जाएगा, ताकि आप एक परफेक्ट नोट्स बना सकें और चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार हमें, देखो, मेनली बैच आपके प्राइमरी से रिलेटेड रहेंगे और साथ ही साथ कुछ पोर्शन में जैसे आपका 9-10th में जो एनसीईआरटी पार्ट है उसको भी इंक्लूड करेंगे। और मेनली फोकस हमारा प्राइमरी टीचर में भी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये लिखित परीक्षा में वो हमसे पूछ क्या रहा है, कैसे क्या चीज़ें आएंगी, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो बेटा, आपका जो भाषा है फर्स्ट है, जो कॉमन है, उसमें से आपके पहले भाग में 25 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरे भाग में 75 क्वेश्चन रहेंगे। अवधि आपकी 2 घंटे की रहेगी। कुल अंक आपका 100 होगा, जिसमें से दो पार्ट में 75-25 अंक मिलेंगे। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक के सभी, अच्छा ये है कॉमन पेपर। क्या है? ये कॉमन पेपर होगा सभी के लिए, जिसमें दो भाग होंगे। भाग फर्स्ट होगा, भाग सेकंड होगा। उसके बाद आपका, एक सेकंड बेटा, मैं थोड़ा इसको, हाँ, तो भाग फर्स्ट में आपका क्या होगा? अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान होगी, तो मतलब अंग्रेजी आपको पढ़नी पड़ेगी। दूसरे में बेटा हिंदी भाषा, उर्दू है या बांग्ला, तो हम तीनों में से क्या ले सकते हैं? मोस्टली हिंदी ले लीजिएगा। इस पत्र पर आवर्तक में दोनों भागों के मिला के कम से कम आपके कितने आने चाहिए? 30% मार्क्स आने चाहिए। मतलब 100 में 30 नंबर जरूरी है, और कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं। ये बहुत बड़ी चीज, अच्छी चीज है, इसमें कोई अगर निगेटिव मार्किंग नहीं मिल हो रही। ठीक है, चलिए। उसके बाद जो आपका समान अध्ययन का है, जो किसके लिए है? स्पेशली प्राइमरी के लिए है। जो प्राइमरी टीचर के लिए जो अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए समान अध्ययन है, जिसमें 120 है और क्वेश्चन है। 2 घंटे का पेपर होगा, 120 नंबर होंगे। तो प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक के जिन्होंने क्या कर रखा है, डीएलएड, डीएलएड या बीटीसी कर रखी है, और साथ में जिन्होंने सीटेट का प्राइमरी का एग्जाम निकाल रखा है, उनके लिए है ये वैकेंसी। तो वहाँ पे क्या है कि आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा? इनमें से प्राथमिक गणित, गणित होगी। मानसिक क्षमता परीक्षण होगा। सामान्य जागरूकता होगा। सामान्य विज्ञान होगा। सामाजिक विज्ञान होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा। भूगोल होगा। पर्यावरण भी शामिल होगा। तो देखो, अगर मैं बड़ा बड़ा बताऊं आपको, तो क्या करना है? आपको एक बेसिक मैथ कंप्लीट करनी पड़ेगी, जैसे सुपरटेट वगैरह में होती है। मानसिक क्षमता परीक्षण, जो कि आपका साइकोलॉजिकल का पार्ट हो जाता है, वो होगा। समान जागरूकता आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया। समान विज्ञान आपकी साइंस हो गया। उसके बाद बाकी सब पार्ट आपका हिस्ट्री में हो सकता है, जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, हिस्ट्री का पार्ट, भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट, आंदोलन हो गए। भूगोल और पर्यावरण आपका ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है। तो मतलब हमें क्या क्या कंप्लीट करना है सर? हमें मैथ देखनी है, बेसिक मैथ। उसके बाद साइकोलॉजी देखेंगे बेटा, इसमें साइकोलॉजी के लेक्चर करेंगे। साइकोलॉजी के बाद आपका जनरल साइंस हो जाएगा, साइंस के लेक्चर करने, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम है। साइंस के लेक्चर करेंगे। साथ ही साथ हमारे हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है? मोस्टली उसने साफ साफ कह रखा है, राष्ट्रीय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तो पढ़ना, मगर साथ साथ जो भारतीय राष्ट्रीय आपके आंदोलन है, उनको पढ़ना है। आंदोलन पर ज़्यादा जोर देना है। उसके बाद अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में आपको कंप्लीट करना है जो बेसिक आपकी इंडियन जियोग्राफी है, उसके बारे में बात कर रहा है। इंडियन के साथ साथ हम थोड़ा आपका बिहार का जो ज्योग्राफी है, बिहार को टच करते हुए चलेंगे, ताकि हम जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं उससे रिलेट कर सकें। और इसमें साफ साफ है कि अदर स्टेट इसमें अलाउ नहीं है बेटा। तो ये बस ओनली बिहार वालों के लिए है, तो बिहार वाले खुश हो जाएं, क्योंकि आज तक इतनी वैकेंसी नहीं एक साथ देखने को मिली है। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं कैसे तैयारी करें, तो देखो, आप लोग कोर्स ले सकते हो, मगर मैं एक हकीकत बता रहा हूँ कि रियलिटी ये है कि कोर्स लेने के बाद ना टीचर आपके साथ रहता है और ना ही कोई मतलब होता है। वो इतने स्लो स्लो चलते हैं कि जैसे हमारी कैपेसिटी कि हम एक दिन में 5 चैप्टर तैयार कर सकते हैं, तो वो आधा ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे साफ साफ ये क्लियर किए दे रहा हूँ कि जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा विद नोट्स होंगी, टेलीग्राम में नोट्स मिलेंगी। फ्री है बेटा, इसमें कोई कास्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। और चूंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ, टीचिंग फील्ड से हूँ, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ। बट आई होप हम लोग साथ में अगर पढ़ेंगे तो चीज़ें निकलेंगी अच्छे से, और आप लोग के लिए भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं एनसीईआरटी।
ये एक अलग पार्ट है। एनसीईआरटी में समान अध्ययन पत्र प्रश्न में प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम एनसीईआरटी से संबंधित होके, लेकिन इनका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम हद तक। अब देखो बेटा, ये जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो वो सब कह रहा है कि एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। अच्छा, इसका मतलब 1 से 5 अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें कम से कम 8 तक की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। मतलब हमें थोड़ा हाई लेवल जाना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं 9th 10th तक की भी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो हम साथ ही साथ एनसीईआरटी के भी कंप्लीट करेंगे लेक्चर, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज एनसीईआरटी के ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस करा दूंगा और मेरे पास अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू कंप्लीट आल्सो बी द एनसीईआरटी इन विद आपके टॉपिक वाइज जो जितने भी चैप्टर आपको दिए गए हैं, हम साथ ही साथ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करते जाएंगे, जिससे आपका इजी हो जाएगा। अच्छा, समान अध्ययन के उसमें आपको जनरल साइंस मतलब आपको करंट अफेयर भी थोड़ा और देखना है। और उसने कहा है कि जो प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम है, मतलब जो आपके एनसीईआरटी चल रही है, सॉरी एससीईआरटी, तो एससीईआरटी के जो, सॉरी एनसीईआरटी बोल रहा था, एससीईआरटी के जो संबंधित पाठ्यक्रम होंगे उससे भी रिलेटेड आपके प्राथमिक विद्यालय के संबंधित समान अध्ययन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिनका स्तर आपके उम्मीदवारों के निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जल्द, आई होप, आज क्या है, वेंसडे है, थर्सडे फ्राइडे, मंडे से आपका नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, मंडे या संडे से, ठीक है। और आपको आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और चीज़ें बहुत ही क्लियर होंगी। और ये टारगेट मान के चल रहे हैं कि अगर आपका 120 यहाँ पे स्कोर है तो मैं इतनी कोशिश करूंगा कि आपका 100+ आराम से बन जाए। और यहाँ पे जो 100 नंबर का आ रहा है, यहाँ से भी आप आराम से 80+ गेन कर रही है, ठीक है। तो हम लोग दोनों पेपर का भाग फर्स्ट भाग 2 के ही लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। टॉपिक वाइज रहेगा, या हो सकता है मैं हैंड रिटेन करूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ, तो आप परफेक्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ देखिए भाग 3 में विषय और सामान के वो 120 का होगा 2 घंटे। ये किन के लिए? 9th 10th के लिए है। मतलब 2 पार्ट में होगा, भाग 1 और 2 9th 10th के लिए। 9th 10th का जरा देख लेते हैं क्या है। तो 9th 10th में अगर देखा जाए तो सर पहले भाग 80 नंबर का होगा, दूसरा भाग 40 नंबर का होगा। पहले भाग में आपके उम्मीदवारों के पत्रों को एक पत्र चुनाव किया जाना है, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे हिंदी ले लिया, गणित ले लिया। उसके बाद जो उसमें कह रहा है विषय मात्र आपका माध्यमिक विद्यालयों के विषय पाठ्यक्रम बिहार के परीक्षा समिति या एनसीईआरटी से संबंधित होगा। मतलब आपके जो बार बार वो कह रहा है कि जो भी आपके क्वेश्चन की न्यूनतम अर्हता होगा वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होगा। ऊपर भी एनसीईआरटी है और वो एस लिखा है उसमें, ठीक है। स्टेट ईआरटी और नेशनल जो भी है, तो स्टेट के अकॉर्डिंग या नेशनल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन होंगे। और जो दूसरा भाग है बेटा, दूसरे भाग में अगर हम देख पा रहे हैं तो दूसरे भाग में साफ साफ दिख रहा है कि एक क्या है, समान अध्ययन पत्र है, जिसमें माध्यमिक विद्यालय के संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित हो सकती है, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। मतलब ये पोर्शन अगर मैं बड़ा बड़ा अगर बात कहूँ कि ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉमन टाइप में हो जाना है। ये भी आपका कॉमन हो जाना। ये आपका पहला भाग जो 80 नंबर का आ रहा है, ये आपका क्या होगा, जो भी आपका सब्जेक्टिव होगा, जिसमें से आपको चुनाव करना पड़ेगा। जैसे हिंदी ले रहे हो, संस्कृत ले रहे हो, तो जिस सब्जेक्ट से मान लो आप सपोर्ट गणित से हैं तो आप गणित यहाँ ले लेंगे। उसके बाद ये पोर्शन कॉमन है, तो जिट बेटा आपका ये जो पोर्शन कॉमन है, मैं 9th 10th में ये जो पोर्शन कॉमन है एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ये सब जो पूछा जाएगा, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। पूरा मीडियम हिंदी मीडियम रहेगा, कोशिश ये रहेगी जो छोटे मोटे टर्म्स होंगे उसे इंग्लिश में करेंगे। माध्यम आपका हिंदी रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं है। और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि आपको 4 वीडियो बता दूँ, 3 वीडियो दे दूँ फिर कह दूँ कि आ जाओ भाई यहाँ से वीडियो पूरा परचेज कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, पूरा फुल कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। बस आप लगे रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हो सके। और मैं जल्दी ही आपको मंडे संडे से स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। और आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। फिल करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसमें भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ताकि कोई गलतियाँ ना हो, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।